नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। सर्द ठिठुरती सर्दी के बीच अनाथ एवं लावारिसों का मददगार अपना घर आश्रम बिना किसी सरकारी सहयोग के विगत वर्षों से सेवार्थ कार्य कर रहा अपना घर आश्रम। सचिव जेपी सिंह नौबस्ता क्षेत्र के पहाड़पुर स्थित अपना घर आश्रम सर्द एवं ठिठुरती सर्दी के बीच सड़क किनारे लावारिस जीवन यापन करने वालों एवं विक्षिप्त हालत में रहने वालों के लिए मददगार साबित हो रहा है। अध्यक्ष उमा शुक्ला के मुताबिक अपना घर आश्रम को स्वयं ठाकुर जी महाराज संचालित करते हैं। लावारिस एवं विक्षिप्त रहने वालों के लिए अपना घर आश्रम आम जनमानस एवं सदस्यों के सहयोग से अभी तक करीब 370 लोगों को आश्रय देने का कार्य कर चुका है, जिसमें कई लोगों को आश्रम के द्वारा घरों तक पहुँचाया गया है। सचिव जेपी सिंह के मुताबिक अपना घर आश्रम की शुरुआत सृजन सोसाइटी के द्वारा की गई थी, जो अभी तक जारी है। आश्रम असहाय पीड़ित मानव सेवा का पावन तीर्थ बन चुका है। अपना घर आश्रम समाज के उदार करुणावान व्यक्तियों के सहयोग से संचालित है। सचिव जेपी सिंह ने आश्रम संचालन में किसी भी तरह की सरकारी मदद लेने से इनकार करते हुए बताया कि आज ही उन्हें नौबस्ता क्षेत्र में एक लावारिस सड़क किनारे रह रहे प्रभु जी के बारे में जानकारी हुई, तो आनन फानन में उनके द्वारा आश्रम के सदस्यों के सहयोग से उन्हें अपना घर आश्रम में लाकर उनके दाढ़ी एवं बाल काटकर साफ सफाई कर उन्हें सर्द मौसम में आश्रम में आश्रय देने का कार्य किया गया। आश्रम परिवार के सदस्य राम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि अपना घर आश्रम कानपुर नगर में एक मिसाल के तौर पर बनकर कार्य कर रहा है। आश्रम में दिए गए सभी दान 80G के अंतर्गत आयकर मुक्त हैं। आश्रम परिवार आश्रम में आने वाले लावारिस एवं विक्षिप्त लोगों को प्रभु जी का नाम देकर ईश्वर स्वरूप में सेवा कार्य करता है। उमा शुक्ला ने बताया कि आश्रम परिवार सभी रहने वाले लोगों को शुद्ध भोजन तथा रहने के लिए पर्याप्त साधन मुहैया कराता है। किसी भी आम जनमानस को ऐसे लोगों की जानकारी तथा सहयोग देने के लिए 7309038451 पर संपर्क किया जा सकता है। लावारिस एवं विक्षिप्त लोगों को आश्रम आवश्यक कार्रवाई के बाद में आश्रम में स्थान देकर प्रभु के रूप में सेवा कार्य प्रारंभ कर देता है। सचिव जेपी सिंह ने आश्रम संचालन में किसी भी तरह की सरकारी मदद लेने से इनकार करते हुए बताया कि आज ही उन्हें नौबस्ता क्षेत्र में एक लावारिस सड़क किनारे रह रहे प्रभु जी के बारे में जानकारी हुई, तो आनन फानन में उनके द्वारा आश्रम के सदस्यों के सहयोग से उन्हें अपना घर आश्रम में लाकर उनके दाढ़ी एवं बाल काटकर साफ सफाई कर उन्हें सर्द मौसम में आश्रम में आश्रय देने का कार्य किया गया। आश्रम परिवार के सदस्य राम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि अपना घर आश्रम कानपुर नगर में एक मिसाल के तौर पर बनकर कार्य कर रहा है। कानपुर से संवाददाता सौरभ मिश्रा की खास रिपोर्ट। नाम क्या है? राम कुमार। यहीं बैठेंगे इस जगह, आप हट जाना, चाहे उधर बैठ जाना, तापेंगे भी चाय पियेंगे और चाय आप तैयार कर दो उनके लिए, ठीक है? क्या नाम है और कौन सा आश्रम संचालित करते हैं आप? जेपी सिंह नाम मेरा और अपना घर आश्रम है। और ये अपना घर आश्रम की खासियत है कि अनाथ लोगों का है, जो रोड पे विक्षिप्त देखा होगा या रोड पे पड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए चला रहे हैं। आज सुबह हमने देखा ये गल्ला मंडी तौधरपुर रोड के पुल पे एक प्रभु जी थे, बहुत से बड़े बड़े 2 झोला टांगे थे, जिसमें बिल्कुल कूड़ा करवाद लाते हुए। तो तुरंत अपना घर के आश्रम की गाड़ी मंगाई, क्योंकि इतना जाड़ा है और इस जाड़े में हमने कहा ये अगर सुरक्षित पहुंच जाएंगे तो
पुण्य का काम सुबह सुबह हो जाएगा। तो उसी क्रम में उनको अभी लाए हैं और एक अच्छा रहा कि आप भी आ गए, तो इसको आप देख रहे हैं और इनको अभी साफ करके यहाँ लाएंगे और बिल्कुल अभी गद्दा और रजाई सब सूटर और सब अच्छे नए कपड़े पहनाएंगे, पुराने सब हटा दिए उनके बहरे नहला रहे, बाल बन रहे हैं। तो ये है। क्या अपील करते हैं शहर के आम जनमानस से? मानस से अपील ये करते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य है कि जो रोड पे विक्षिप्त पड़े हैं, जो भीख भी नहीं मांग सकते और देख लें कि मैंने ये उठ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों की अगर सूचना दे दें तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और उसी क्रम में अगर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकारी नहीं, सरकार से कोई मदद नहीं मिलती इन लोगों के लिए खाना और दवा के लिए, तो अगर ये कुछ कर ले जाते हैं तो ये भी एक महान कार्य है, लेकिन लोगों को पहुंचाने का उससे भी हम महान समझते हैं। ये सर्दी चल रही, इतनी भीषण विकट सर्दी है, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा अपना घर आश्रम के पदाधिकारियों को? ये तो सब प्रभु की देन है कि सामना तो करना पड़ रहा, लेकिन सब लोगों के लिए पर्याप्त गद्दा रजाई सब हैं और लकड़ी एक दिन केवल नगर निगम से आई, इसके बाद नहीं आ पाई। हमारे बीच में ये राम प्रकाश जी हैं, इन्होंने कहीं से व्यवस्था करके यहाँ लकड़ी की व्यवस्था की है, क्योंकि इस समय लकड़ी की ज़रूरत है। और अगर जो कोई देखे कोई कमी, क्योंकि हमारे महीने में एक चिट्ठी जाती ज़रूरत की, तो वो देख ले, अगर उसमें कुछ समर्थी समझ में आ रही तो कर सकते हैं। पिछली खबर पे जब ध्यान दिया जाए तो मालूम पड़ा था कि अपना घर आश्रम बाकी बिहारी चलाते हैं, तो जब भी कोई समस्या आती है अपना घर आश्रम चलाने में, तो क्या वास्तव में बाकी बिहारी की चिट्ठी जारी की जाती है? वही है ये। तो महीने में जो ज़रूरत होती है तो उन्हीं पे रख देते हैं। अगर कहीं लगता है कि विलम्ब हो रहा है तो हमें लगता है कि अपनी कोई त्रुटि है इसलिए विलम्ब हो रहा है, हमारे सेवा में कोई गैप है, तो तब भी कुछ न कुछ ऐसा है, लोग आ जाते हैं, प्रभु भेजते हैं कि पूर्ति होती रहती है, हमें सामर्थ्य बनाते हैं। जो ये अनाथ लोग हैं जो राह में पड़े होते हैं, उनको लेके आप आते हैं, उनको किस नाम से आप जानते हैं, किस नाम रखा गया आपने? देखो अभी तो ये कुछ धीरे से राम कुमार नाम बताया अभी जो प्रभु जी लाए हैं, लेकिन नाम नहीं बताते तो एक उनका नाम रख देते हैं और किसी को राम प्रकाश या किसी को रामू, इस तरीके से नाम रख दिया जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.